कि दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। थोड़ा बोलें आप हज़रात, पढ़ लें मेरे साथ कि काश गुंबदे खज़रा देखने। सबको नहीं पढ़ना है, बस वो पढ़ें जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। बाकी सबको नहीं पढ़ना, बस वो पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ये कौन सी जगह है? अच्छा, यहाँ मुस्कुराना नहीं जानते क्या? जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक शेर उलमा के हवाले से सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देख, थोड़ा सा आवाज और बढ़ा ले, बहुत अच्छा लग रहा है। काश गुंबदे खज़रा, की मौजूदगी में अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, इस नाते पाक का मुझे सदका मिला है। पढ़े यार इस नाते पाक को। मैंने कम से कम 3-4 साल में इस कलाम ताजुश शरिया को इतना पढ़ा, इतना पढ़ा। काश गुंबदे खज़रा मिल जाता। पूरे मुल्क में अल्लाह का बड़ा करम हुआ, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि 9 दिन बाकी थे, 9 दिन खाली। समझ रहे हैं आप लोग? खाली 9 दिन बाकी थे और अल्लाह का एहसान, बुजुर्गान दीन का करम। 9 दिन में पासपोर्ट भी नहीं था। कमाल ये कि पासपोर्ट नहीं था और टाइम खाली 9 दिन का बचा था। समझ रहे हैं आप? मगर
इस कलाम ताजुश्शरिया को इतना पढ़ा कि 9 दिन में सरकार का करम हुआ, पासपोर्ट भी बना, हज की दरखास्त भी लगी, रब का करम हो गया, कबूल भी हो गया। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करने लगा, पढ़ लें मेरे साथ। काश गुंबदे खज़हरा, बढ़ाइए आवाज, काश गुंबदे खज़हरा देखने जाता, और फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि कोह पर अगर पढ़ते, कोह पर अगर पढ़ते, कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबदे खज़हरा देखने जाता। अब मक्ता सुन ले मोहब्बत के साथ, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबदे खज़हरा देखने मिल जाता, काश गुंबदे खज़हरा देखने। अल्लाह वाले की महफिल है ये, और अल्लाह वाले के कलम से निकला हुआ कलाम है। कौन ताजुश्शरिया? कोई मोहताजे तारुफ तो है नहीं, वो ज़ात जिसके बारे में कलिया शरीफ के मजजूब बुजुर्गों ने ये कहा था। तवज्जो है, मजजूब बुजुर्गों ने कहा था, जब हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा हयात थे उस वक्त की बात है। सुने, गौर करें आप। उस इलाके के जिम्मेदार उलमा एक मीटिंग के सिलसिले से सरकार साबिर पाक के दयार के करीब में बैठे हुए थे। एक मजजूब बुजुर्ग का उधर से गुजर होता है और वो कहते हैं कि आप लोग इधर बैठे हैं, इस दौर का जानते हैं आप लोग कुतुब कौन है? देखिए ऐसे जुमले, आप जानते हैं इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं। कपड़े मैले हैं, बाल में ना गर्द गुब्बार है और थूक बह रहा है, इधर से उधर टपक रहा है, मगर लबों पे मुस्कुराहट है। बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, आप जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं, पूछते हैं हुजूर आप बता दीजिए कौन है? कहा अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर। ये उस जात के कलम से निकले हुए मैंने शेर आप हजरात तक पहुंचाए हैं, मगर आपका माहौल माशाल्लाह थोड़ा अलग है। और मुझे अख्तर भाई ने बताया कि तकरीबन 25 साल से माशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को सजाया जा रहा है। अल्लाह और बरकत अता फरमाए। मजमे की कोई कमी नहीं थी। हम लोग जब आए थे आपकी बस्ती में तो गाड़ी भी इस रास्ते से पार नहीं हो रही थी, इतनी भीड़ थी। मगर अफसोस है इन कुर्सियों को देखकर कि पता नहीं वो मजमा कहाँ चला गया। और बड़ी बात तो यह है कि वहाँ जहाँ आरामगाह थी वहाँ खाने का इंतजाम कमेटी वालों ने माशाल्लाह बड़ा इंतजाम किया था, वहाँ कोई कमी नहीं थी, बहुत मेहमान थे। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो खाना खाने वाले भी सब लोग आ जाते तो बहुत हो जाते। कमेटी की कोई कमी नहीं है, कमेटी की मेहनतों में कोई कमी नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। पिंडाल अच्छा है, माइक का इंतजाम अच्छा है, कुर्सियाँ हैं, सारा डेकोरेशन है, खाने का अच्छा इंतजाम है, बिठाने का अच्छा इंतजाम है, सबके अलग अलग रूम है, माशाल्लाह सारी मेहनतें हैं। वाकई अख्तर भाई ने जो तारीफ की थी वो सब कुछ है, कमेटी वाले बहुत अच्छे हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, शादाबाद रखे।
रखे, मगर थोड़ा सा मजमे की कमी रह गई। और आप जानते हैं इतने बड़े नकीब, बड़े बड़े शायर, ये कौन है? हसन रजा अतहर, ये झारखंड की वादियों से चलकर तशरीफ लाए हैं, बड़े नकीब हैं, हजारों लाखों के मजमे में बोलने वाली जात अख्तर भाई हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, आपके इस इलाके के रहने वाले हैं। पूरी अल्हम्दुलिल्लाह भारत में ये नाते पाक पढ़ते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े जलसों में पहुंचते हैं, लाखों के मजमों में नबी की नात पढ़ते हैं। मगर हकीकत यह है कि जब थोड़ा मजमा होता है तो दिल से टूट जाता है। और फिर हालात ऐसे ना डगमगा रहे हैं, आप देख रहे हैं हालात, कोई बोलने को तैयार नहीं है, जिसका जो दिल में आ रहा वो कर रहा है, जो बैठा है। आप लोगों पे हम लोग बोझ बन रहे हैं। हकीकत ये है, आप लोगों में से 85% लोग ये सोच रहे हैं कि मौलाना पीछा कैसे छोड़ेंगे यार, ये कब खत्म करेंगे। हम आपके चेहरों को पढ़ रहे हैं, उसकी वजह है कि हम लोग भी रोज हजारों के मजमे में तो बोल ही लेते हैं, 1000-2000 के मजमे में जाते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की हैं। हसन भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े मजमों पहुंचे हैं, मगर चेहरों को देख के ना ऐसा लग रहा है कि आपका दिल ही अंदर से ये कह रहा कि ये मौलाना पीछा कैसे छोड़ेंगे यार। हसन यानी कि जनाब अख्तर भाई ने इतने लोगों को बुला लिया है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे थे बहुत देर से, आप लोग देख रहे हैं ना। और अभी घबराइए मत, हमारे बाद भी बहुत मौलाना है। हाँ घबराइए मत, अभी ये मत समझ लेना कि हम लास्ट हैं, हमारे बाद भी बड़े बड़े मौलाना हैं, उनको भी आपको सुनना है। हाथ उठा के बताइए कि आप लोग जिंदा हैं, हाँ जिंदगी के साथ सलामत हैं आप लोग। अच्छा अल्लाह आपको खुश रखे, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, ये बड़ी बात है। आप अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा ये बताइए दिल लग रहा है? थोड़ा सा तो बोल दो। हम अमरोहा से चल के आए, तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा सफर किया है, मगर हमारा चेहरा देखो अब भी गुलाब की तरह खिल रहा है, और आपका चेहरा नेपाल के बटवे की तरह बना हुआ है। तो क्यों घबरा रहे हैं? आप लोग भी मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सुनना चाहते हैं? बेदार हैं? हकीकत में बेदार हैं? पक्का होश में है सब लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश में? बिहार का होश भी कुछ अलग है, ऐसा लग रहा है मुझे, रंग ही कुछ अलग है। माशाअल्लाह तबीयत खुश होगी, बहुत अच्छा मजमा है, अल्लाह आपको खुश रखे। अख्तर भाई तरन्नुम में तो जब ही आऊं मैं, जब ये तरन्नुम में आ जा, अभी तो ये भी तरन्नुम में आने तैयार नहीं है। जरा बोले सुभान अल्लाह। क्या बात कही है सुहेल भाई ने, बोले ये तबस्सुम में आ गए, आप तरन्नुम में आ जाइए। खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, आपका जहन हाजिर है। सुने मोहब्बत के साथ मेरा करीम अल्लाह, जरा बोल दे कौन? अल्लाह। जरा बोले अल्लाह खानका है, उस पे ज़रब लगाएं, मैल लगा है ना तो छूट जाएगा। जरा बोले अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कसम अगर ना बोलो अल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह अल्लाह करेंगे, सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला। और नौजवानों गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, ऊंचा बोले, इन धनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। तवज्जो है? सुराखों में चूंटियों को खिलाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर में मछलियों का पेट भरने वाला, नाजुक सी झिल्ली में, तवज्जो, नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में 9 महीने बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से मुंह बंद कर दो, साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद में सांसें रुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मर जाएगा, दम घुट जाएगा। मगर मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। खिलाने वाला, पिलाने वाला। मुसफ्फिर दुनिया में बहुत आए, तवज्जो है?
मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा ओ तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। इधर देखें, पानी से पानी पे बना दे। कहने लगा मौलाना हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा। इधर देखे भाई, इधर देखे, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा नाना एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी ताकत से बाहर है। मैंने कहा मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। अल्लाह मक्खी के मुंह में, जुमले समेटने लगाओ, मक्खी के मुंह में। भाई हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत देर हो गई। वजह यह है हमारा मिजाज नहीं है, थोड़ा सा हम ना अलग मिजाज के हैं। सुन लें आप, एक बच्चा, एक भाई, थोड़ा सा ध्यान रख ले थोड़ी देर के लिए, है ना। अगर मैं आपसे सवाल करने लगूं ना कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, 85% बगले झांकेंगे, समझ में नहीं आएगा। बड़ा मजमा था, एक मजमे में हमने सवाल किया, यही अफरा तफरी का माहौल था। मैंने कहा जरा बताओ कि अरकान इस्लाम कितने हैं। एक बंदा सामने से खड़ा हुआ और कहने लगा हजरत हमारी याद है। मतलब बताओ, बोला जी मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अभी भी वो यूट्यूब पे तकरीर मौजूद है, सामने से खड़ा हुआ मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम भी याद नहीं है। और हालात ये कि अफरा तफरी, अफरा तफरी। ए बेटा बैठ जाओ ना, आके बैठ जाओ बेटा, बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। यार ये तो बिहार है, और बिहार में अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। बिहार की मिट्टी वो है जो बिहार की मिट्टी पूरे मुल्क में हर शहर में आपको यहाँ का रहने वाला इंसान मिलेगा। मुंबई में जाइए बिहार का रहने वाला, हैदराबाद में जाइए बिहार में रहने वाले हमारे नौजवान, अहमदाबाद में जाइए बिहार के नौजवान, हमारे करीब में दिल्ली है, हमारे दिल्ली में जाइए बिहार के नौजवान। और यहीं तक नहीं, यूट्यूब पे कभी देखते हैं तो बिहार की बच्ची कभी पायलट बनती है, कभी IAS बनते हैं, कभी IPS बनते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, कभी कोई हेलीकॉप्टर बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बिहार की मिट्टी में पावर है, बिहार की मिट्टी में ताकत है। आज भी हमने तालीमी मियार में, तालीमी मैदान में अगर पूरे मुल्क का सर्वे किया है तो हमारा बिहार का नौजवान सबसे आगे। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? यार अब तो तुम्हारा नंबर आया है, अपनी मिट्टी की बात आई, अपने लिए तो सब बोलते हैं, बोलते सुभान अल्लाह। आज भी सर्वे करके देखें आप, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा IAS अधिकारी, IPS अगर किसी मिट्टी ने जन्म दिए हैं तो मिट्टी बिहार की है। सबसे ज्यादा आज भी अगर MBBS डॉक्टर हैं तो वो बिहार के नौजवान हैं। और सारी बातें छोड़िए, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर कहीं का इंसान है तो वो हमारे बिहार का रहने वाला इंसान। मुरादाबाद में देखें आप बिहार के नौजवान, हैदराबाद में देखें बिहार के नौजवान, बेंगलोर में देखें बिहार के नौजवान, मुंबई में आप जाकर सर्वे करें सबसे ज्यादा बिहार के नौजवान हर जगह आप नजर आते हो। अल्लाह का बड़ा करम है, तालीम के मैदान में आप लोग आगे नजर आते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा आपके इलाके की एक बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बहन पायलट की शक्ल में नजर आई है। देखा नहीं, सबने देखा, सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, कभी बच्ची जज बनती है। अभी आपने देखा पटना इलाके की बच्ची जज बनी थी, माशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, कभी कोई IAS नजर आता है, कभी कोई IPS नजर आता है। आज दुनिया हमारे पीछे है, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, मगर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कुछ तो है। अच्छा सभी हमारे पीछे क्यों है भाई? बिहार वालों ये जुमला भी लेके जाओ, दुनिया का टारगेट हम, दुनिया का निशाना हम। वजह क्या है भाई? कुछ तो है बिहार वालों, कुछ तो है। अच्छा और
लोग भी तो दुनिया में हैं, उनकी तरफ लोग क्यों नहीं देखते? हम लोग ट्रेन में जाए तो टोपी वाले को घूर के, अरे छोड़िए, अगर फ्लाइट में जाए तो टोपी वाले को घूर के, दाढ़ी वाले को घूर के, स्टेशन पे जाए तो दाढ़ी वाले को घूर के, मार्केट में जाए तो दाढ़ी वाले को लोग घूरने लगे। अच्छा, मजहबे इस्लाम वाले को क्यों, मुसलमान ही को क्यों? पूरी दुनिया में टारगेट दाढ़ी वाला, टारगेट मुसलमान, टारगेट कलमा पढ़ने वाला। हमने कहा कुछ तो है, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है यार। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो यार। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है, बिहार के जिंदा दिल लोगों, दुनिया कुछ भी कहे मगर हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। हम सब कुछ दे सकते हैं मगर अपने ईमान का सौदा, हम सब कुछ लुटा सकते हैं मगर अपने ईमान का सौदा, ऊंचा बोले, मगर ईमान का सौदा, अरे हाथ उठा के बोलो, ईमान का सौदा न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका के मोहब्बत काम आए।